Good morning, dear students. Welcome in SST class. We will continue our first lesson, our environment. In the last part, we have started ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem क्या होता है? Ecosystem is formed by the interaction of the living organism with each other as well as the abiotic environment in which they live. इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है? इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनके आपस में इंट्रैक्शन के कारण, एंड वह जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में उनकी इंट्रैक्शन के कारण क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. The biosphere consists of distinct regions which are called biomes and aquatic life zones. जो बायोस्फीयर है कंसिस्ट है इसमें क्या? डिस्टिंक्ट रीजन. डिस्टिंक्ट मीन्स अलग, रीजन मीन्स क्षेत्र, अलग क्षेत्र शामिल है. विच आर कोल्ड, जिन्हें क्या कहा जाता है? बायोम्स. एंड इक्वेटिक लाइफ जोन, और क्या कहा जाता है? इक्वेटिक लाइफ जोन. A biome is a large ecological community such as forest, desert, grassland. बायोम क्या होता है? लार्ज इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है जिसमें फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड शामिल होते हैं. एंड इक्वेटिक लाइफ जोन इज अ वाटर बेस्ड रीजन वेयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव. फॉर एग्जांपल रिवर, अ लेक एक्सेट्रा. इक्वेटिक लाइफ जोन क्या होता है? इसमें वाटर बेस्ड रीजन इंक्लूड होता है. मीन्स जो वाटर के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो शामिल होते हैं, जैसे कि अ रिवर, अ लेक एक्सेट्रा. There is continuous interaction between living and non-living components in the environment. Continuous interaction होता है living and non-living components में in the environment, जो environment में होते हैं. Any change in the abiotic environment produces a resultant change in the biotic environment. Any change, कोई भी change होता है abiotic environment में. abiotic means जिसमें लाइफ नहीं होती, उस इन्वायरमेंट में जब भी कोई चेंज होता है प्रोड्यूसेस ए रिजल्टेड चेंज, इसके कारण चेंज होता है इन द बायोटिक इन्वायरमेंट. बायोटिक वो होता है जिसमें लाइफ हो, उस इन्वायरमेंट में भी चेंज होता है. फॉर एग्जांपल नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ स्पेशीज गॉट अल्टर्ड व्हेन देयर आर क्लाइमेटिक चेंजेस इन देयर हैबिटेट. जैसे एग्जांपल बताइए. नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पेशीज़. नंबर एंड टाइप ऑफ स्पेशीज़ मीन्स जाती है. गेट अल्टर्ड हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. व्हेन देयर आर क्लाइमेटिक चेंज इन देयर हैबिटेट, जब उनके हैबिटेट में क्लाइमेटिक चेंज आता है. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमें अर्थ पे. द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स इन एन एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी. जो एग्जिस्टेंस है मीन्स होंद है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स की एंड एनिमल्स की. जो डिफरेंट काइंड के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी. इट हैज़ डेवलप्ड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स. ये बिलियन ऑफ ईयर्स में डेवलप हुए हैं, बने हैं. ह्यूमन्स आर अ पार्ट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी. ह्यूमन भी इस बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है. ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट कंप्राइजेज इंडिविजुअल्स, families, communities, religions, educational institutions, economic institutions and political situations. ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल है? इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज, रिलीजन्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस. ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट includes human activities and their interaction with the physical environment. ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर इंट्रैक्शन, उनका इंट्रैक्शन विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ उनका इंट्रैक्शन भी शामिल है. ऑल ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, गार्डन्स, प्लांटेशंस एंड कैनल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. जो भी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर हैं जैसे कि बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिज, गार्डन, प्लांटेशंस एंड कैनल्स, ये सारी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की एग्जाम्पल हैं. द नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स ऑल द रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है हमें ऑल द रिसोर्सेज, सब तरह के रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के लिए एंड सर्वाइवल के लिए. अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन हारमनी विद नेचर. जो अर्ली ह्यूमन थे वो रहते थे हारमनी के साथ, नेचर के साथ हारमनी में रहते थे. हारमनी मीन्स संतुलन में बनाकर रहते थे. दे अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड डिड नॉट डिस्टर्ब नेचर. वह क्या करते थे? अडप्ट करते थे देमसेल्फ, अपने आप को
अडेप्ट मीन्स ग्रहण करते थे themselves टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिड नॉट डिस्टर्ब नेचर, वह नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद ह्यूमन डेवलपमेंट केम एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में विद ह्यूमन डेवलपमेंट केम एडवांसमेंट, एडवांसमेंट लेके आया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दिस लेड to rapid growth of industries, cities and population and this affected the natural environment to a great extent। तो इससे क्या हुआ, रैपिड ग्रोथ हुई इंडस्ट्रीज़ की, सिटीज़ की एंड पॉपुलेशन की, एंड दिस इफेक्टेड द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इस चीज़ ने नेचुरल इन्वायरमेंट को इफेक्ट किया टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक बड़े लेवल पर। ह्यूमन्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ एंड मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। दिस इंटरेक्शन हैज़ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये इंटरेक्शन है जो, इसने क्या पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट डाला है फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। समटाइम्स द इफेक्ट इज़ ओवरलैपिंग, समटाइम जो इफेक्ट होता है ओवरलैपिंग होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, लम्बरिंग एंड माइनिंग हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। देखो बेटा, जैसे कि फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, लम्बरिंग मीन्स लकड़ी काटना, माइनिंग खुदाई होती है जो, इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है इन्वायरमेंट के ऊपर। लैंड दैट इज़ क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट इज़ यूज टू बिल्ड हाउसेज फॉर पीपल एंड फैक्ट्रीज विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। जो लैंड है क्लियर की जाती है फॉरेस्ट की एंड यूज टू बिल्ड हाउसेज, किसके लिए यूज़ की जाती है, हाउसेज बनाने के लिए, फॉर पीपल लोगों के लिए, एंड फैक्ट्रीज विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, एंड फैक्ट्रीज बनाने के लिए जो कि क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है पीपल को, लोगों को। दिस इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये क्या है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। व्हेन वी कंसीडर ह्यूमन नीड्स, जब हम ह्यूमन नीड्स को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बाय ह्यूमन बींग्स हैव चेंज द नेचुरल लैंडस्केप एंड इम्पेक्टेड द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन के द्वारा, इसने क्या चेंज कर दिया, नेचुरल लैंडस्केप को, एंड इम्पेक्टेड द नेचुरल इन्वायरमेंट, और इम्पैक्ट किया नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स एंड माइनिंग ऑफ मिनरल्स हैव क्रिएटेड ओपन पिट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो क्वेरिंग करते हैं स्टोन्स की, और सेकंड क्या है, माइनिंग ऑफ मिनरल्स की माइनिंग करते हैं, इससे क्या होता है, ओपन पिट मीन्स खुले गड्ढे बन जाते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस के ऊपर। सच ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। Increase in the amount of carbon dioxide in the air has led to global warming। तो इससे क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में इन द एयर में, हैज़ लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इंक्लूडिंग ओशंस। तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, इंक्रीज हो गया इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमोसफियर, अर्थ के एटमोसफियर में एवरेज जो टेम्परेचर है उसका इंक्रीज हो गया, इंक्लूडिंग ओशंस में भी। इट बिगिन इन द लेट 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी के लेट में स्टार्ट हुआ है, एंड इज़ कॉन्टिन्यूइंग टिल डेट, और अब तक कॉन्टिन्यू है। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट हैं, राइज इन टेम्परेचर में राइज हो गया, राइज इन ओशन में राइज हो गया, एंड सी लेवल में भी राइज हो गया, एंड द राइज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मीन्स जो वेदर से रिलेटेड इवेंट्स हैं उनमें भी राइज हो गया। दिस हैज़ ऑल्सो कोज्ड चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे क्या हुआ है, ऑल्सो कोज्ड, इसने कारण बना है चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल इन्वायरमेंट है उसमें भी चेंज हुआ है। प्रोटेक्टिंग आर इन्वायरमेंट, तो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देयर इज़ कॉन्टीन्यूस इंट्रैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द 3 डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो 3 डोमेन्स हैं ये आपस में क्या है,
इंट्रैक्शन के कारण इंट्रैक्शन है तीनों में आपस में, और इंटरडिपेंडेंस है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू अबाउट बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में ट्रू चीज़ें हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, आर इन्वायरमेंट प्रोवाइड सोर्सेज फॉर लिविंग सच एज एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड हैबिटेट्स। जो हमारा इन्वायरमेंट है हमें प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज फॉर लिविंग, रहने के लिए, सच एज एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड हैबिटेट्स। इफ़ वी कीनली study our environment, we would notice many processes taking place around us continuously. If we keenly study our environment, अगर हम keenly study करते हैं हमारे environment को, we would notice many processes, तो हम बहुत सारे process को observe करेंगे taking place around us continuously, जो हमारे इर्द गिर्द continuously हो रहे हैं. Some of these processes are evaporation, condensation and photosynthesis. Fresh water is also produced from natural processes such as photosynthesis. The sun is the most important natural source of energy for all forms of life on earth. जो sun है ये भी most important natural source है एनर्जी का for all forms of life on earth. जो जितनी भी टाइप की लाइफ है अर्थ के ऊपर उनके लिए एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जो एनर्जी का फ्लो है वो टेक प्लेस करता है मीन्स एक फॉर्म से दूसरे में. अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय अस थ्रू द फूड वी ईट. अ पार्ट है जो एनर्जी का जो ऑब्जर्व किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, सोखा जाता है बाय अस हमारे द्वारा थ्रू द फूड के थ्रू वी ईट जो हम खाते हैं. द एयर वी ब्रेथ, एयर जो हम सांस लेते हैं, एंड द वाटर वी ड्रिंक, और पानी जो हम पीते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा. तो हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है. आई थिंक आप भी अपना कंट्रीब्यूशन डालोगे प्रोटेक्ट करने के लिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.